Hello everyone, welcome to EduTab. In today's JAF free online classes, we'll be discussing the topic account of a minor. तो इस सीरीज में हम हर हफ्ते मंडे टू सैटरडे we discuss some topics which are very important for your JAP exam, and in the end of every topic we discuss MCQs related to that topic. तो आज का हमारा टॉपिक है अकाउंट ऑफ अ माइनर, कि अगर एक माइनर ने बैंक में अकाउंट खुलवाना हो तो उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और माइनर की क्या डेफिनेशन है। तो आरबीआई ने अलाउ किया है कि कोई भी माइनर अपना सेविंग्स फिक्स्ड या रेकरिंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खोल सकता है। तो चाहे सेविंग्स अकाउंट हो, फिक्स्ड अकाउंट हो, रेकरिंग अकाउंट हो, ये तीन टाइप के अकाउंट्स एक माइनर खोल सकता है। और मिनिमम कोई एज आरबीआई ने सेट नहीं किया है एक माइनर का अकाउंट खोलने के लिए। वो अपने नेचुरल या लीगली अपॉइंटेड गार्डियन की मदद से उनके थ्रू एक बैंक अकाउंट खोल सकता है। एक माइनर को जो बैंक अकाउंट की फैसिलिटी मिलती है उसमें वो इंटरनेट बैंकिंग भी कर सकता है, एटीएम डेबिट कार्ड भी इशू किया जा सकता है, एक माइनर को चेकबुक की फैसिलिटी भी दी जाती है। लेकिन उसमें कुछ सेफगार्ड्स हैं कि कभी भी एक माइनर का अकाउंट ओवरड्रॉ नहीं होगा। ठीक है, मान लो एक राहुल नाम का बच्चा है, ओके, उसकी एज 12 साल है और दूसरा बच्चा है करण नाम का, इस बच्चे की उम्र है 8 साल। तो इसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट होंगे ये हम देख लेते हैं। जो बच्चा 10 साल से ज्यादा की उम्र का है वो अपना अकाउंट इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली जब केवाईसी होगा तो उसका और उसके गार्डियन का होगा, लेकिन ऑपरेट करने की जो आज़ादी है राहुल को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो 10 साल से ऊपर का है। 10 साल से कम उम्र का बच्चा भी एक बैंक अकाउंट खोल सकता है, ऑब्वियसली थ्रू गार्डियन, लेकिन उसे इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने की आज़ादी नहीं होती है। तो ये 10 ईयर्स वाला पॉइंट हमें ज़रूर याद रखना है। कोई भी माइनर अगर अकाउंट खोलता है तो इंटरनेट बैंकिंग भी मिलेगी। ठीक है, राहुल और करण को एटीएम डेबिट कार्ड भी इशू होगा, चेकबुक भी इशू हो सकती है। लेकिन माइनर के अकाउंट में कभी भी ओवरड्राफ्ट नहीं हो सकता है, ओवरड्रॉन नहीं हो सकता है उसका अकाउंट, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू आरबीआई। बाकी जो एक इंडिविजुअल बैंक है उसकी मर्जी है कि वो मिनिमम लिमिट कितनी रखना चाहता है। हो सकता है एक अकाउंट बोले कि हम 5 साल से कम बच्चे का अकाउंट नहीं खोलेंगे, हो सकता है कोई बोले हम 7 साल से कम बच्चे का अकाउंट नहीं खोलेंगे, कोई हो सकता है ये रूल रखे कि 10 ईयर से कम के बच्चे के हम नहीं अकाउंट खोलते हैं। ये बैंक टू बैंक डिफर करता है, लेकिन ये जो 10 ईयर वाला रूल है ये हमेशा स्टैंड करता है। तो अब अगर खुद से ऑपरेट करना है तो 10 साल से ऊपर का जो उम्र का बच्चा है वो अपना अकाउंट खुद से ऑपरेट कर सकता है। जब एक अकाउंट खोला जाएगा माइनर का तो उसका भी केवाईसी होगा, उसके गार्डियन का भी केवाईसी होगा। गार्डियन सिर्फ पेरेंट्स नहीं होते हैं, गार्डियन के मल्टीपल टाइप्स होते हैं, जो कि हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि गार्डियन के कौन से टाइप्स हैं। लेकिन गार्डियन का भी केवाईसी होता है हमेशा। ठीक है, माइनर शुड बी लिटरेट। अगर माइनर 10 साल से ऊपर का है और वो अपना अकाउंट खुद से ऑपरेट करना चाहता है तो उसका लिटरेट होना जरूरी है। माइनर दो मिलके जॉइंट अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं। अगर एक जॉइंट अकाउंट ओपन करना है माइनर का तो एक एडल्ट होना चाहिए, दूसरा माइनर। दो माइनर एक साथ एक जॉइंट अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं। बाकी इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड फैसिलिटी ये सब मिलती है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं मिलती है। जहां तक गार्डियन की बात है तो ये मेजर 5 टाइप के गार्डियंस हैं। सबसे पहले है नेचुरल गार्डियन। नेचुरल गार्डियन आपके पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर एक्ट की बात की जाए, मल्टीपल एक्ट्स में फादर को मेन गार्डियन बोला गया है, लेकिन आरबीआई ने बोला है कि मदर भी एज गार्डियन एक्ट कर सकती है अकाउंट खोलने में। तो जो पेरेंट्स हैं वो आपके फादर या मदर नेचुरल गार्डियन होते हैं माइनर्स के, लेकिन स्टेप मदर या स्टेप फादर को नेचुरल गार्डियन की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। जो उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं वही उनके नेचुरल गार्डियंस भी होंगे। फिर होते हैं लीगल गार्डियंस। लीगल गार्डियंस कौन से हैं? जिनको कोर्ट लगाता है कि अगर किसी पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और उनका बच्चा भी माइनर है तो एक कोर्ट असाइन करेगा लीगल गार्डियन। तो वो जो लीगल गार्डियन होगा उस बच्चे का भी ख्याल रखेगा, उसकी प्रॉपर्टी का भी ख्याल रखेगा। तो जब बैंक अकाउंट खोलना होगा उस बच्चे के नाम पे तो लीगल गार्डियन जो है वो साथ में ऑपरेट करेगा उस अकाउंट को। जब कोर्ट असाइन करती है गार्डियन तो
नॉर्मली हमारे पास एक बच्चे की मेजॉरिटी अटेन करने की एज क्या है, 18, या 18 के ऊपर के बच्चे को हम क्या बोलते हैं कि ये अब एडल्ट की कैटेगरी में है। लेकिन अगर किसी बच्चे को एक लीगल गार्डियन असाइन होता है बाय द कोर्ट, तब उसकी मेजॉरिटी अटेन करने की एज 21 साल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मली एक बच्चा 18 साल की एज पार करते ही, 18 साल का होते ही मेजर की कैटेगरी में आ जाता है फ्रॉम माइनर। लेकिन अगर किसी बच्चे को कोर्ट ने एक लीगल गार्डियन असाइन किया है तो वो 21 साल की उम्र में मेजॉरिटी अटेन करेगा। फिर होता है टेस्टामेंट्री गार्डियन। हो सकता है कि माँ बाप ने एक विल बनाई हो, वसीयत बनाई, उसमें लिखा कि अगर हमारी मृत्यु हो जाती है बच्चे के 18 साल के होने से पहले, अगर बच्चा माइनर ही है और हम मर जाते हैं, तो हमारे मरने के बाद ये इंसान हमारे बच्चे का ख्याल रखेगा। तो वो जो गार्डियन असाइन किया गया है विल में, उसे टेस्टामेंट्री गार्डियन बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद है डी फैक्टो गार्डियन और एड हॉक गार्डियन। ये दो टाइप्स हैं। एड हॉक गार्डियन में क्या है, टेम्परेरी गार्डियन है। मान लो किसी बच्चे की माता पिता की डेथ हो गई है, कोई विल नहीं बना के गए हैं, उस केस में कोर्ट ने अभी असाइन करना है गार्डियन। तो कोर्ट के गार्डियन असाइन करने से पहले जो टेम्परेरी बेसिस पे अगर किसी को गार्डियन बनाया जाता है लिमिटेड पीरियड के लिए, वो होता है आपका एड हॉक, टेम्परेरी गार्डियन होता है आपका। फिर होता है डी फैक्टो गार्डियन। अब इंडिया में क्या होता है, मान लीजिए किसी बच्चे के माँ बाप की डेथ हो गई है, तो कोई ना कोई रिश्तेदार आके उस बच्चे को संभाल लेगा, उस बच्चे की प्रॉपर्टी को संभाल लेगा। कि कोई उसके पास लीगल राइट्स नहीं होते हैं, जो डी फैक्टो गार्डियन है लीगल राइट्स नहीं है, कोर्ट ने नहीं असाइन किया, वसीयत में नाम नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो रिश्तेदार है, वो आस पड़ोस का है, तो वो उस बच्चे का ख्याल रखेगा, उसकी प्रॉपर्टी को संभालने में उसकी हेल्प करेगा, बच्चे को संभालने में हेल्प करेगा। ऐसा जो गार्डियन है वो डी फैक्टो गार्डियन है। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास कोई भी लीगल पावर नहीं है उस बच्चे का गार्डियन बनने के लिए। तो ये हमारे पास मेजर टाइप्स ऑफ गार्डियंस हैं जो कि हो सकते हैं किसी भी माइनर चाइल्ड के। ठीक है। तो अब हमें देखना है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने हैं। तो मैंने इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात नहीं की है। डॉक्यूमेंट्स जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो केवाईसी प्रोसेस होता है माइनर का और मेजर का, सिमिलर ही है। बस ये है कि हम नॉर्मली बैंक अकाउंट खुलवाते हैं आप और मैं, तो सिर्फ हमारा केवाईसी होता है। जब आप एक बच्चे का बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो गार्डियन का भी केवाईसी होता है। जब वो बच्चा 18 साल की एज अटेन कर जाता है तो फिर उस बच्चे को अपने नए सिग्नेचर, नए फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। ठीक है। और अगर मान लीजिए अगर गार्डियन की पहले ही डेथ हो जाती है, तो फिर बच्चा जब 18 साल की एज अटेन करेगा तब वो अपना अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। ठीक है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 अ पर्सन बिलो द एज ऑफ डैश इज कंसिडर्ड अ माइनर। इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 बोलता है कि किस उम्र से नीचे का बच्चा माइनर है। तो यहाँ पे उस चीज से 21 वाली से कंफ्यूज नहीं करना है, 18 ही यहाँ पे साइन करना है, आपको मार्क करना है। 21 कब होता है, जब किसी बच्चे का कोर्ट असाइन करता है, कोर्ट असाइन करता है गार्डियन, तब 21 होगा। अदरवाइज माइनर से, माइनर कब माना जाएगा, 18 से कम वाला बच्चा माइनर माना जाता है। अगर किसी को लीगल गार्डियन कोर्ट ने असाइन किया है तो 21 से कम वाला बच्चा भी डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए माइनर ही माना जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, विद द व्यू टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स बैंक अलाउज माइनर अबव द एज ऑफ डैश टू ओपन एंड ऑपरेट डिपॉजिट अकाउंट्स। यहाँ पे टर्म इंपॉर्टेंट क्या है, ओपन एंड ऑपरेट। कितने साल के बच्चे को अपना अकाउंट खुद ऑपरेट करने की इजाजत मिल जाती है, गार्डियन के बिना भी वो ऑपरेट कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं 10 साल, 10 साल से ऊपर का बच्चा है वो खुद से भी अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। तो बच्चों में हैबिट्स आए, फाइनेंशियल उनको एजुकेशन मिले, तो बहुत से बैंक अभी अलाउ करते हैं। ओके। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द अकाउंट ऑफ अ माइनर। कौन सी करेक्ट है, टू माइनर्स कैन ओपन अ जॉइंट अकाउंट। ये बिल्कुल नहीं हो सकता, दो माइनर मिलके एक जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, तो ये गलत है। मदर कैन नॉट बी द नेचुरल गार्डियन ऑफ अ माइनर। आरबीआई ने बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि मदर जो है वो नेचुरल गार्डियन बन सकती है माइनर की। अकाउंट खोलना है तो मदर भी नेचुरल गार्डियन हो सकती है। स्टेप फादर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ अ नेचुरल गार्डियन। स्टेप फादर नेचुरल गार्डियन की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। ओपनिंग अ माइनर अकाउंट नीड्स केवाईसी कंप्लीशन ऑफ
बोथ माइनर एंड द गार्डियन। क्या इसमें एक अकाउंट खोलने के लिए दोनों का रिक्वायर्ड है? तो दोनों का ही रिक्वायर्ड है, ये सही है। बाकी के सारे जो स्टेटमेंट्स हैं आपके गलत है। मदर गार्डियन हो सकती है, दो माइनस जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, और स्टेप फादर गार्डियन नहीं है। तो सही स्टेटमेंट लास्ट वाली ही है। और आखिरी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल टू अ माइनर अकाउंट होल्डर। कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है अगर माइनर अकाउंट है? ओवरड्राफ्ट, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर ड्रॉइंग अ चेक, कौन सी अवेलेबल नहीं है? इसका आंसर आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए, एंड विद अगर रीजन या विद फुल प्रॉपर रीजन देंगे तो दैट विल बी बेटर एंड इट विल हेल्प अदर्स ऑल्सो। तो ये था आज का आपका सेशन। थैंक यू सो मच।